हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मुख्य परीक्षा सॉल्व पेपर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इसकी 42वीं क्लास होगी। इसके पहले हम 41 क्लास पढ़ चुके हैं। 2018 का पेपर हमारा चल रहा है। ये मैं आपको 5 साल के पेपर इसी तरह हैंड रिटन सॉल्व करवाऊँगी। और आप अगर ये हैंड रिटन पेपर लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। इस प्रकार फाइलों के रूप में ये आपको पाँचों पेपर मिलेंगे, 1 से लेकर 5 पेपर तक। पूरा का पूरा हैंड रिटन कवर किया गया है। जिस तरीके से एग्ज़ाम में कवर रहते हैं उसी प्रकार से पूरे पेपर को कवर किए गए हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसकी अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप कहीं भी रहते हैं इंडिया में हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो इसकी सॉफ्ट कॉपी पहुंच जाएगी। जिस तरह से पेपर का मतलब मांग होती है कि कैसे हमको लिखना है, उसी प्रकार से ये पूरे पेपर 5 साल के कवर किए गए हैं। चाहे आप नए सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुराने सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, ये सॉल्व पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित कोई प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो यही है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या हैं, कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक आधुनिक भारतीय विचारक हैं, एक कवि हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। तो ये हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम इनको मानवतावाद के बारे में लिखना है तो हम उसी जो हमसे पूछा है हम केवल वही लिखेंगे। साथ ही साथ अपनी अनुपम कृतियों के माध्यम से टैगोर ने मानव मूल्यों के बारे में जो विचार व्यक्त किए वे राजनीतिक और शैक्षिक चिंतन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा जो भी मानव का मूल्य बताए, मानव के सिद्धांत बताए हैं, वे जीवन में जो राजनीतिक चिंतन होता है, शैक्षिक चिंतन होता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ ने मानव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। ये मानव धर्म के बारे में कोई बात करता है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके अनुसार मानव में आत्मा है। उन्होंने मानव मात्र की एकता पर बल दिया। किस पर बल दिया? मानव मात्र की एकता पर बल दिया। टैगोर के जीवन दर्शन में मानव करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। टैगोर के जीवन दर्शन में किसका स्थान है? मानव करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रेम को मूलमंत्र मानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, वो मानव के जीवन को अच्छा बनाने के लिए मानते थे कि सब लोग आपस में प्रेम के साथ रहें। तो प्रेम मूल मंत्र था। प्रेम में सभी विरोधी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। अगर हम प्रेम से रहते हैं सबके साथ तो हमारे अंदर जितना भी विरोध भरा होता है वो सब समाप्त हो जाता है। प्रेम सत्य और शाश्वत है। सत्य मतलब सत्य है और शाश्वत मतलब प्रेम ऐसा है जो हमेशा रहता है। उससे ही समस्त जगत पैदा होता है। वही धर्म का मूल है। प्रेम ही धर्म का मूल है और प्रेम ही सृष्टि का जो कल्याण करता है, सृष्टि को पैदा होता है, सब प्रेम के द्वारा ही होता है। टैगोर को मानव क्षमता में पूरा विश्वास था। टैगोर व्यक्ति के सम्मान और उसकी आस्था में विश्वास रखते थे। टैगोर को क्या था? मानव क्षमता में पूरा, वो जानते थे कि मानव कुछ भी कर सकता है। वो उस व्यक्ति के सम्मान और उसकी आस्था में विश्वास रखते थे। टैगोर के अनुसार व्यवस्था दूर हो जाने के बाद जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है उसे करना ही स्वतंत्रता है। मतलब कोई काम की व्यवस्था हो रही है, वो दूर हो जाने के बाद ही जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है वह करने की उसको स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति को ऐसा काम करना चाहिए जो उसे आनंद दे। आनंद मानव प्रकृति का सार तत्व है। आनंद क्या है? मानव प्रकृति का सार तत्व। तो वह इस प्रकार से हमने मानवतावाद मतलब होता है उन्होंने मानव के बारे में क्या क्या कहा, मानवता के बारे में उन्होंने क्या क्या सिद्धांत लिखे हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद के बारे में राम मनोहर लोहिया के विचारों को स्पष्ट करो। इसका आंसर पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको सूचना देना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लान अनलॉक नहीं किया है तो आप अनलॉक कर दीजिए। अनअकैडमी द्वारा एक नया प्लान लॉन्च किया गया है जिसके बहुत सारे बेनिफिट आपको हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये कोड याद करना है
अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो करना है, फिर ये कोड डाल देना है कांक्षा जी के। ये कोड जैसे ही डालेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। इन क्लासेस में आपको 500 फ्री प्लस लाइव क्लास मिलेंगी, जिसमें आपको लाइव डाउट क्लियर कराया जाएगा। जो भी आपके मन में डाउट हो, ये 50+ टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। पेपर एनालिसिस कराया जाएगा, डेली और वीकली के लाइव टेस्ट रहेंगे। ये 4 अलग अलग एग्जाम्स के लिए रहेगा, MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, SI और जेहल प्रहरी। इसमें आपको 20,000+ क्वेश्चन कवरिंग कराए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज़ रहेगी सोमवार से शनिवार 8 बजे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ टॉप एजुकेटर द्वारा कराया जाएगा। तो ये जो आप टॉप एजुकेटर देख रहे हैं, ये सभी आपको क्लास लेंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार ज्वाइन जरूर करके देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए। ये जो मॉक टेस्ट है, इसके अलावा 4 अलग अलग एग्ज़ाम्स के ये लाइव फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसके बाद उसका एनालिसिस भी आपको कराया जाएगा वही टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मिनी कोर्सेज़ हैं, तो आप अगर मिनी कोर्सेज़ लेना चाहते हैं तो ये मिनी कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। मैंने बताया कि आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद जो कोर्स है वो करना है। इसके बाद आपको ये कोड डालना है, आप फ्री प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे। समाजवाद के बारे में राम मनोहर लोहिया के अपन को विचार स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले उनकी कुछ लाइनें हैं, वो हम उससे स्टार्ट करेंगे। आर्थिक और गैर बराबरी जाति पाति जुड़वा राक्षस है। आर्थिक गैर बराबरी मतलब होता है कि कोई हमारे समाज में बहुत ऊंचा है, बहुत पैसे वाला है, और कोई बहुत गरीब है। जाति पाति, कोई जाति उच्च है, कोई जाति निम्न है। जुड़वा राक्षस है, और अगर एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना आवश्यक है। ये राम मनोहर लोहिया के वाक्य हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय समाजवादी आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने भारतीय समाजवादी आंदोलन का, याद रखिएगा, इनका जो रोल है भारतीय समाजवादी आंदोलन में है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद की 2 शब्दों में परिभाषा देनी है तो वह है समता और संपन्नता। समानता और संपन्नता। संपन्नता मतलब पैसे से। इन ये दोनों जुड़वा है, दोनों को ही हमें समानता भी करना है और हमें संपन्नता भी करना है। उन्होंने समता हासिल करने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम देते हुए लिखा कि इनमें हर मुद्दे में बारूद भरा होता है। ये सूत्र हैं: सभी को प्राथमिक शिक्षा समान स्तर और समान ढंग की हो, स्कूल खर्च और अध्यापकों की तनख्वाह एक जैसी हो, प्राथमिक शिक्षा के सभी विशेष स्कूल बंद किए जाएं, जो स्पेशल स्कूल होते हैं, जैसे कि अभी का इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अलाप कर जोतों से लगान खत्म हो, जिन जोतों से लाभ नहीं होता है उनसे लगान खत्म की जाए। 5 या 7 वर्ष की ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे हर किसान अपने खेत के लिए पानी ले सके। अगले 20 वर्षों के लिए रेलगाड़ियों में मुसाफिरों के लिए एक ही दर्जा हो, मतलब जैसे कि स्लीपर, AC, ये सभी ना हो। तो ये सभी उनके सिद्धांत थे, किसके? राम मनोहर लोहिया जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति संरचना के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो मनोवृत्ति एक मानसिक अवस्था होती है, मतलब मनोवृत्ति एक मानसिक स्तर होता है जिसमें विचारों को परखा जाता है। व्यक्ति की सोच, अभिरुचि तथा व्यवहार को समेकित रूप से इनकी मनोवृत्ति प्रदर्शित करती है। मनोवृत्ति को कौन प्रदर्शित करता है? व्यक्ति की सोच, उसकी अभिरुचि, उसका व्यवहार मनोवृत्ति प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना में अनेक तत्वों का योगदान होता है, जिसमें संज्ञान, भाव और व्यवहार को मुख्य माना जाता है। जो मनोवृत्ति होती है उसमें अनेक तत्वों का योगदान होता है, जिसमें जैसे कि इसमें भाव मेन होते हैं, व्यवहार मेन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है संज्ञानात्मक तत्व। किसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति व्यक्ति में विश्वास और विचार उसकी अभिव्यक्ति के संज्ञानात्मक तत्व कहलाते हैं। मतलब किसी विशेष परिस्थिति में जो व्यक्ति के विचार होते हैं वो संज्ञानात्मक तत्व कहलाते हैं। भावात्मक, भाव से ही समझ रहे हैं हम कि हमें कोई विशेष परिस्थिति में जैसा व्यक्ति के मन में भाव आएगा, उसकी मन की वृत्ति, उसकी मन की दशा जैसी होगी। किसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की भावना और संवेग भावात्मक तत्व कहलाते हैं। मतलब किसी वस्तु के प्रति उसके आ जाए, किसी व्यक्ति के प्रति आ जाए या किसी परिस्थिति के प्रति आ जाए, तो वो तत्व क्या कहलाते हैं? भावात्मक तत्व कहलाते हैं। व्यक्ति के सुख दुख के भाव मनोवृत्ति के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ही आते हैं।
नेक्स्ट है व्यवहारात्मक तत्व। इसे क्रिया संगठक भी कहते हैं। व्यवहार है मतलब जो व्यवहार में कर रहे हैं, अर्थात किसी अभिवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, मनोवृत्ति व्यक्तों की क्रिया के लिए तत्पर बनाती है। इसमें व्यवहार में आता है व्यवहारात्मक जो हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, किसी अभिव्यक्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, मनोवृत्ति व्यक्ति को क्रिया के लिए तत्पर बनाती है। मनोवृत्ति के ये घटक किसी व्यक्ति व वस्तु के प्रति एक मनोवृत्ति बताते हैं, मतलब कि आप कि क्या मनोदशा है उस व्यक्ति की उस वस्तु के प्रति। किसी समय ये घटक अलग अलग भी हो सकते हैं और इसी कारण एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रख सकता है। जैसे वह समझदार एवं परिश्रमी व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है उसका व्यवहार उसे पसंद ना हो, तो दोनों बातों की संभावना रहती है कि व्यक्ति के मन में उसके लिए थोड़ा गलत भी फील करता हो, लेकिन एक अच्छी भावना भी उसके पास रहती है, तो ये भी मनोवृत्ति में एक दशा हो सकती है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मनोवृत्ति सभी परिस्थितियों में समान नहीं रहती। इन कारकों में सामाजिक परिवेश और निजी अनुभव निर्णायक होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये कल कराऊंगी मैं आपको, ये वाले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। इसके अलावा ये 4 पेपर के ये हमारा पूरा 61 बुकलेट का पैकेज है, जिसमें आपको प्रीलिम्स का, मेंस का और सॉल्व्ड पेपर मिलेगा। इसके अलावा 3 मार्कर मिलेगा। ये सभी आपको 61 बुकलेट आपको मिलेंगी, और मेंस के अकेले आपको 45 लेना चाहते हैं तो मेंस की भी अकेली मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।